पहली रात तो उसकी गोद में सिर रख कर वह फूट फूट कर रोया था। उसके आंसू गले तक बह आए थे। उसने सुना अवश्य था कि यह उसकी दूसरी शादी है। पहली जन्म कर मर गई थी। पुलिस की नौकरी है लड़के की। ससुर भी पुलिस विभाग से रिटायर्ड हैं। अच्छी खासी पेंशन पा रहे हैं। माना कि एक 4 वर्ष का बच्चा है। कोई बात नहीं, वह बच्चों की भांति रो रहा था। शांत हो जाइए, तकदीर पर किसका वश चलता है। जितने दिन का संग लिखा कर लाई थी, उतने दिन निभा कर चली गई। ये तो लगता है मुझे आपकी सेवा का मौका मिलना बंधा था। यदि वे होती तो मैं भला क्यों आती आपके जीवन में। वह नादान बच्चे की तरह उसकी बातें स्वीकारता रहा। आप पुराना सब कुछ भूल जाइए, जैसे वह आपका पिछला जन्म हो। मुझसे जितना बन पड़ेगा आपकी सेवा करूँगी। समय सब कुछ भुला देता है। मेरा एक नन्हा सा बच्चा है, देखा नहीं तुमने उसे। उसने उम्मीद भरी निगाहों से उसे देखा। देखा है, वह तो पहले ही मेरी गोद में आकर बैठ गया था। उसने बात समाप्त की थी। वह सुबह देर तक सोता रहा। उठा तो बेहद झुलझुलाया हुआ। इसे डांटना, उसे डांटता, यहाँ तोड़ वह पटक। माँ दौड़ दौड़ कर उसके काम करती रही। ले देकर वह ड्यूटी गया। दूसरी रात उसने पी रखी थी। पहले घर में घनाघोर तमाशा मचाया। बेटा डर कर कहीं छिप गया था। माँ थर थर काँप रही थी। बाप से कुछ कहते नहीं बन रहा था। शराब पीता है, चलो कोई बात नहीं, हमारे सैदे में भी लगभग सभी पीते हैं। पापा भी तो पीते हैं। यह तो पुलिस में है, बहुत तनाव रहता है इसके जीवन में। सब चलेगा, मैं पीता नहीं। शादी के कुछ खुशी में दोस्तों ने पिला दिया। तुम नाराज़ तो नहीं। कमरे में वह एक अच्छे आदमी की तरह शांत था। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। ऊपर से वह भी सामान्य लग रही थी। उसकी आंखों में वासना के डोरे उभरे जा रहे थे। सिगरेट के कस के साथ साथ वह उसके एक एक अंग को माप तौल कर रहा था। उसने अनायास उसकी साड़ी खींच दी। उसका आशय समझकर वह गहरे से मुस्कुराई। बड़ी गर्मी है, कहते हुए उसने अपने कपड़े उतार कर कुर्सी पर रख दिए। उसने शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली थी। बाहर एकदम शांत थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब सो गए हों। गर्मी की रात थी। वह पास आ गया था। उसकी बाहों का घेरा सख्त हुआ। वह पलंग पर गिरा दी गई। अरे यह क्या करते हो। वह पीड़ा से चीख पड़ी थी। कुछ समझे इसके पहले ही छाती तथा जांघ के बीच कई जगह जलती सिगरेट से जल चुकी थी। जलन और अपमान की स्वाभाविक प्रतिक्रिया। उसने उसे परे धकेल दिया। मुझे धकेलती है मादर वैश्या, कहाँ कहाँ भाड़े पर चली है, मैं नहीं जानता क्या। उसने एकदम से अपना राग बदल दिया। जलाते क्यों हो मुझे। उसे कतार दृष्टि से उसे देखा। अरे क्या करूं, यह शरीर है तेरा। खुरपी से छीलो तब भी कुछ हाथ ना आए। तू तो पूरी खोजा है। हाय रे मेरी बड़ी। नशे के कारण मन की कुंठा जबान पर आ गई। अरे तो इसमें मेरी क्या गलती है। सबके शरीर की बनावट एक जैसी होती है क्या। वह तिलमिला उठी थी। जाओ कमरे से बाहर, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। वह भयानक ढंग से चीख रहा था। उसकी आंखें सुर्ख अंगारे की तरह दहक रही थी। वह तेजी से दरवाजे की ओर भागी ही थी कि वह बाँह पकड़कर खींच लिया उसने। खबरदार, बाहर निकली तो हमेशा के लिए बाहर। ठीक है, हमेशा के लिए जा रही हूँ। उसका गला रुध गया था। खींचकर बाहों में जकड़ लिया था उसने। चूम चूम कर उसे बेहाल कर दिया। न जाने कहाँ से इतना प्यार का सागर उमड़ आया उसके व्यवहार में। माफ़ कर देना मालती, मैंने मजाक किया था। मैं देख रहा था कि तुम कितना सह सकती हो। तुम तो मेरा उजड़ा घर बसाने आई हो। कभी मुझसे दूर मत जाना, वरना मैं तो बिना मारे मर जाऊंगा। वह जार जार रोने लगा था। मुझे माफ़ कर दो, वरना अपनी जान दे दूंगा। यह रहा बिजली का बटन, इसे उखाड़ कर तार छू लेता हूँ। वह बोर्ड की ओर बढ़ा। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। मैं भला आपसे नाराज़ होकर कहाँ जाऊँगी। अब तो जीवन मरण आपके ही यहाँ साथ है। उसने बलपूर्वक उसे अपनी तरफ खींचा। वह चीखती रही। सारे फोड़े फूट गए। देह जैसे कोल्हू में पेरी गई हो। उस दिन सुबह वह बड़ा प्रसन्न था। सबसे हंस हंस कर बातें कर रहा था। वह दर्द और जलन के मारे कमरे में ही लेटी थी। वह सुबह जल्दी उठ न सकी।
सास ने बुरा सा मुंह बनाया, सारा काम निपटाया। वह उसे एक प्याला चाय दे गया था। आराम करो, अम्मा सब संभाल लेगी, कहता हुआ ड्यूटी चला गया था। हर रात उसके लिए काल रात्रि थी। मेरी तकदीर ही फूटी है। पहली ने इतने कलंक लगाए, लोगों ने जला कर मार डालने तक का आरोप लगाया। 10 साल के बाद उसे जाने क्या सूझी जो एक बच्चा छोड़कर जल मरी। दूसरी लाए तो यह अपने आप को न जाने क्या समझती है। औरत जात का धर्म क्या होता है, किसी ने बताया नहीं इसे। ऐसा लगता है, अरे उठो, घर बाहर साफ सुथरा करो, सबका भोजन बनाओ, समय बचे तो कुछ सिलाई बुनाई करो। महीना भर सहने के बाद सास ने एक दिन सुना ही दिया था, माँ मैं करना चाहती हूँ पर कर नहीं पाती। जरा देखो ये दाग किसके हैं, गोल गोल जले हुए। कुछ अच्छे होते हैं तो कुछ नए बन जाते हैं। ये पूरे शरीर पर हैं। इनके दर्द से मैं बेहाल रहती हूँ। नज़रें झुकाए झुकाए उसने आंचल हटाकर सीने की गुलाइयों पर बड़े घाव दिखा दिए। हाय राम, ये किसके दाग हैं? लगता है कोई चर्म रोग है। परंतु ऐसे दाग तो बड़ी के शरीर पर भी दिखते थे। ये सिगरेट से जलने के घावों से बने दाग हैं। उस रात उसने जरा सा संकेत भर किया था, मुझे घर के काम में माँ की मदद करनी चाहिए, ऐसे अच्छा नहीं लगता। माँ कुछ कह रही थी क्या? कह रही थी तो क्या गलत कर रही थी? इस प्रकार उछलकर बाहर निकला। वह माँ को खरी खोटी सुनाने लगा। वह संकोच की मारी जा रही थी। क्या सोचेगी सास? आते ही चुगली करके माँ बेटे को लड़वाने लगी। मैंने ऐसा क्या कह दिया जो इतना बिगड़ रहा है? मुझसे पूरा काम हो नहीं पाता, इसलिए थोड़ा मदद करने को कहा है। इसके बाद तो उसने रोज़ उसे गाली मार खाते देखा। एक दिन उसने ऐसा धकेला कि पत्थर से टकरा कर सिर फूट गई। उससे रहा न गया। उसने उसकी मरहम पट्टी करके अधिक खून बहने से रोका। दूसरे दिन ननद आकर उन्हें अपने घर ले गई। अब तो मालती को रोज़ मारता पीटता। बहुत रोई गाई, तब कहीं एक दिन के लिए मायके ले गया, लेकिन पूरे समय उसके साथ रहा। कुछ कह नहीं पाई वो। ड्यूटी के दौरान शराब पीकर हंगामा करने के कारण उसे सस्पेंड कर दिया गया था। अब तो बस हाजिरी देकर आओ और घर में 12 बखेड़ा करो। मेरे दिन चढ़े हैं जी, अब जरा संभल जाइए। उसने उस रात पहली बार उससे कुछ कहा था। दिन चढ़कर क्या होगा? हाँ, एक है, उसे ही संभालते नहीं बनता। कभी उसे गोद में लेकर प्यार किया? अभी तो आपसे ही फुर्सत नहीं है, क्या करूं क्या ना करूं। उसके मुंह से निकला ही था कि खींचकर थप्पड़ जड़ दिया उसके गाल पर उसने। वह दर्द से बिलबिला उठी थी। उसके दोबारा उठे हाथ को कस कर पकड़ लिया था उसने। हाथ पकड़ती है, हट, और इसके साथ ही कस कर लात पड़ा कोख पर। वह दूर जा गिरी थी। अरे कोई बचाओ, मुझे यह शैतान मार डालेगा। उसकी आवाज़ सुनकर कोई आता, इससे पहले ही उसने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे बंद कर दिया। अरे क्या करती हो? आपस की बात है, थाने वाले आ गए तो मुझे अंदर कर देंगे। पूरी रात वह उसे मनाता रहा, मुझे अस्पताल ले चलिए, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। वह करहा रही थी। मैं ठीक कर दूं? उसकी आंखों में खेल रही शरारत का आशय समझकर वह कांप उठी। रहने दो, ठीक हो जाऊंगी। कुछ रुपए ही दे दो, वो नरमी से बोला। सारे तो ले गए, अब कहाँ बचे हैं? वेतन आधा मिलता है तो खर्च भी कम करो ना। एक बात बोलूं? उसने स्वयं को संयम रखकर पूछा। हाँ बोलो। शराब खरीद कर पीने से बहुत महंगी मिलती है। आप सामान ला दीजिए, मैं बना दिया करूँगी। तुम्हें बनाना आता है? उसने आश्चर्य से उसे देखा। बाप रे, यह तो छुपा रुस्तम निकली। उसने मन ही मन कहा, तुम्हें पता नहीं, शायद बिना लाइसेंस के शराब बनाना कानूनन जुर्म है। वह बेहद गंभीर था। दोबारा ऐसी बात मत करना। अच्छा मैं आता हूँ, तुम कुछ बना लो खाने के लिए। वह कपड़े पहनकर बाहर निकल गया। जाते जाते बाहर से दरवाज़ा बंद करता गया। थोड़ी देर बाद बाहर से सांकल खोली गई। एक उधेड़ औरत ने घर में प्रवेश किया। मैं तेरी सारी तकलीफ़ें जानती हूँ मेरी बच्ची। ये ले मोबाइल, तुरंत फ़ोन लगाकर अपने पापा को बुला और निकल जा यहाँ से। उसने जल्दी से मोबाइल ऑन करके अपने पापा से बात की। माँ की बीमारी के बहाने विदा कराने की बात समझाकर उन्हें तुरंत बुलाया।
रोहन दर्जन भर अंडे और शराब की बोतल लेकर जल्दी ही वापस आ गया। उसकी पसंद का खाना बनाया। वह उसे घुल मिल कर बातें कर रही थी। अस्पताल चलोगी क्या? रहने दीजिए, वैसे ही आपके पास पैसे नहीं है। अच्छा लगे तो 2 दिन के लिए मुझे सैदा भेज दीजिए। मैं कैसे रहूँगा तुम्हारे बिना? आप भी छुट्टी लेकर आ जाना, फिर दोनों वापस आ जाएंगे। दूसरे दिन ससुर आ गए बेटी को लेने। आपको मेरी कसम है, जल्दी से जल्द आ जाना मेरे घर, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। मालती ने विविधता विदाई ली। ऐसी क्या बात हो गई बेटी? हम लोग एकदम से हड़बड़ा गए थे। कहीं इस प्रकार फ़ोन किया जाता है? माँ ने स्नेह से पूछा। उत्तर में उसने ब्लाउज उतारकर उनके हाथ में दे दिया। पूरा बदन जले के घाव, ढेरों दाग, पेट की चोट से उसका गर्भस्राव हो गया था। रक्तस्राव अब भी जारी था। माँ उसे हृदय से लगाए देर तक रोती रही। पापा ने अस्पताल ले जाकर इलाज करवाया। कुछ खतिरदारी करनी चाहिए पति देव की। तीसरे दिन एक जिम्मेदार पति की तरह वह सास का हाल चाल पूछता हुआ आ गया। सब ने पहले जैसा ही मान सम्मान किया। घर का बना नशीला शराब और खाना खिलाया। नशा गहराता जा रहा था। नींद और नशे के प्रभाव से वह बेसुध हुआ जा रहा था कि कमरे में कुछ हलचल हुई। कुछ परछाइयाँ झिलमिलाई। हाथ पैरों में कुछ तनाव का अनुभव हुआ। लगा जैसे उसे कसकर बांधा जा रहा है। चढ़ने से पहले ही उसका सारा नशा उतर गया। हाथ में डंडे लिए 4 युवक और चप्पल लिए 4 युवतियाँ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। आता संकट देख उसकी सारी हेकड़ी निकल गई। पहला डंडा पड़ने से पहले ही वह चीखने लगा। अरे मुझे क्यों मारते हो? दामाद की ऐसी खाई खातिरदारी की जाती है तुम्हारे गांव में? तड़ातड़ चारों ओर से डंडे बरसने लगे। उसकी चीख कमरे में गूंजती रही। लड़कियां उसके सिर पर चप्पल बरसा रही थीं। जिसे तेरे साथ जीने मरने की कस्में खाई, उसे अकेली पाकर मारता है? ये ले, जरा ढंग से 2-4 तो दो हाथ। यह पड़ोस में रहने वाली लड़की थी। शादी में बहुत लाड लड़ा रही थी। उसकी किलदारी चप्पल उसके चेहरे पर पड़ी थी। इसके कपड़े फाड़ दो तो एक महिला ने आदेश दिया। किसी ने इधर से खींचा, किसी ने उधर से। कपड़े फट गए। वह नंग धड़ंग पड़ा था इतने लोगों के बीच। इसे जले का दर्द बहुत आनंद देता है। बेचारा दामाद है, खातिर करो इसकी। वही औरत फिर बोली। चारों युवकों के हाथ में सिगरेट नाच उठी। अरे रे रे, मुझे मत जलाओ मेरे बाप, छोड़ दो, तुम्हारे पांव पड़ता हूँ। अरे बाप रे, जला डाला हैवानों ने। वह चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था। पेट, पीठ, बाहें, चेहरा सब हो गया। अभी जान के बीच बाकी है। एक ने निर्लिप्त भाव से कहा। नहीं बाप, तुम मुझे छोड़ दो। मालती, ओ मालती, कहाँ हो तुम? बचाओ मुझे इनसे। मैं पुलिस का जवान हूँ, बाद की भी सोचो जरा। दूर हटो मुझसे। वह पलंग पर बंधे बंधे कसमसा रहा था। उधर लगा न जीजाजी, अच्छा लगा न जीजाजी? उसने जैसे उसकी बात सुनी ही न हो। अब थोड़ा रगड़ कर नमक मिर्च डाल देते हैं, पूरा आनंद ले लीजिए। यह युवक पूरी तरह संजीदगी से बोला था। भगवान के लिए मुझे माफ़ कर दो, मैं कान पकड़ता हूँ, किसी को नहीं जलाऊंगा। वह पूरी ताकत से छटपटाया। भैया बहुत हुआ, अब इसे छोड़ दो, अपनी करनी का फल भोगे जाकर। मालती दरवाजे पर हाथ जोड़े खड़ी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छी अच्छी कहानियों के साथ। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।